तो नमस्कार प्यारे बच्चों। अब तक हमने जो पढ़ लिया था वो पढ़ा था ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग करते वक्त हमने बताया था कि ग्राम स्टेनिंग जो था, ग्राम स्टेनिंग की जो डिस्कवरी करी गई वो कृष्ण ग्राम ने करी, 1882 में करी गई। और जब हम ग्राम स्टेनिंग करते हैं तो कुछ बैक्टीरिया आपके पिंक कलर के दिखाई देते हैं स्टेनिंग के बाद में, और कुछ बैक्टीरिया आपके ब्लू पर्पल कलर के दिखाई देते हैं। जो पिंक कलर के बैक्टीरिया था उनको हमने ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बोला था, और जो आपके पर्पल ब्लू कलर के बैक्टीरिया थे उसको हमने क्या बोला था, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। आज की क्लास में और अब हम क्या देखेंगे कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं, ये जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, ये पिंक कलर के क्यों दिखाई पड़ते हैं, या फिर जो दूसरे बैक्टीरिया है वो स्टेनिंग के बाद में आपके पर्पल कलर के क्यों दिखाई पड़ते हैं। राइट, आइए इसको देखने के पहले हम लोग सीधा चलते हैं कि हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी सेल वॉल दो तरह की होती है। उनकी सेल वॉल दो तरह की होती है। वो बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और एक बैक्टीरिया होते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये पिंक कलर के क्यों स्टेन हो रहे हैं और ये पर्पल ब्लू कलर के क्यों स्टेन हो रहे हैं, इसको हम थोड़ा तसल्ली से देखते हैं। आइए एक एक चीज देखते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर ये देखिए सेल मेम्ब्रेन है, और ऐसे के ऐसे ही ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर भी आपके सेल मेम्ब्रेन है, यानी कोशिका झिल्ली है। चूंकि जीवाणु जो है, बैक्टीरिया है, वो भी एक क्या है, जीवी है, सूक्ष्मतम जीव है, माइक्रोब्स हमने पढ़ा था। तो ये जो बैक्टीरिया है दोनों के अंदर क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। यहाँ भी देख लीजिए आप, सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स वगैरह बिल्कुल अच्छे से दिखाई गई है। उसके ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर पेप्टिडोग्लाइकेन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ये सेल वॉल जो होता है आपके बैक्टीरिया का, वो होता है पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर से निर्मित होता है। तो यहाँ पर पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर देखिए आप, मोटी लेयर है। यहाँ पर पेप्टिडोग्लाइकेन की एक लेयर मोटी है, और दूसरे जो बैक्टीरिया उनके अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर क्या है, बहुत ही पतली है। समझ में आ रही है बात। तो अगर हम बात करें तो आपके दोनों ही बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में भी सेल मेम्ब्रेन है और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में भी सेल मेम्ब्रेन है। यहाँ पर सिमिलरिटीज है, लेकिन सेल वॉल की बात करें, कोशिका भित्ति की हम लोग बात करें, तो पेप्टिडोग्लाइकेन की जो बनी हुई लेयर है, सेल वॉल है, वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में मोटी होती है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पतली। ठीक है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ऊपर एक स्पेस होता है सेल वॉल के ऊपर, उसे हम लोग बोलते हैं पेरिप्लाज्मिक स्पेस, और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ऐसा कोई स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है। इसके ऊपर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आपका एक आउटर मेम्ब्रेन भी होता है, जो कि जनरली लाइपोपॉलीसेकेराइड का बना होता है ना। जनरली क्या होता है, लाइपोपॉलीसेकेराइड का बना होता है। ये थोड़ा सा मतलब इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता जितना कि सेल वॉल होता है। तो ये लेयर प्रेजेंट होगा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, जबकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में कोई आउटर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। राइट। इसके अलावा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में एक टैकोइक एसिड की क्या कुछ ब्रांचेस पाई जाती है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर कोई टैकोइक एसिड नहीं पाया जाता। ठीक है बच्चों, जब भी हम कुछ बैक्टीरिया को पेट्री डिश में लेते हैं तो हमें नहीं पता होता है कि वो बैक्टीरिया एक ग्राम पॉजिटिव वाला है या ग्राम नेगेटिव वाला है। बच्चों में ये नहीं पता होता है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वाला है तो उसकी सेल वॉल ऐसे रहने वाली है या ऐसे रहने वाली। इसलिए ग्राम साहब ने, ग्राम स्टेनिंग कृष्ण ग्राम ने जब करी तो उसके कुछ स्टेप फॉलो करेंगे। यानी कि अगर हम लोग अगर मोटा मोटा अगर सेल वॉल देखें तो देखो इस तरह का था। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन थी, उसके ऊपर एक सेल वॉल थी पेप्टिडोग्लाइकेन जो कि पतली है, और यहाँ पर आप देखेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की पेप्टिडोग्लाइकेन की जो सेल वॉल है वो मोटी लेयर है। वापस देख लीजिए, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में सेल मेम्ब्रेन पतला है और सेल वॉल क्या है, थिक लेयर है। इसके अलावा कोई लेयर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में नहीं है। आगे इधर हम लोग बात करें तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बात करें तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में सेल मेम्ब्रेन है, पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर तो है, सेल वॉल है, लेकिन ये पतली लेयर है, और इधर बच्चों एक मोटी लेयर है। ये आपको आराम से दिख रहा होगा। उसके बाद में यहाँ पर पेरिप्लाज्मिक स्पेस आपको आप आराम से देख रहे होंगे, इधर स्पेस प्रेजेंट है जबकि यहाँ कोई स्पेस प्रेजेंट नहीं है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर आपको आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर कोई भी आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। अब हम लोग जब इन बैक्टीरिया की स्टेनिंग करते हैं तो स्टेनिंग कैसे आता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। मैं आपको बताता हूं बच्चों की, ये जो बीच वाला स्पेस है ये क्या है, बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म। ये क्या है, साइटोप्लाज्म है प्यारे बच्चों। ऐसे ये भी क्या है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म। ये भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का बच्चों साइटोप्लाज्म। अब जैसे ही हम लोग चलते हैं
ग्राम स्टेनिंग स्टेप्स पे, तो वो स्टेप कैसे कैसे फॉलो होंगे इसके ऊपर अपन चर्चाएं करते हैं। ठीक है बच्चों, उसके ऊपर चर्चाएं करते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग चलते हैं ग्राम स्टेनिंग स्टेप पर। तो मैंने आपको बताया कि ग्राम स्टेनिंग के स्टेप में हम सबसे पहले क्या डालते हैं, क्रिस्टल वॉयलेट डालते हैं। तो दोनों बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया भी है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी है। तो हम सबसे पहले क्या डाल रहे हैं, क्रिस्टल वॉयलेट। ये पर्पल ब्लू कलर का होता है, तो हमारा जो बैक्टीरिया है वो किस तरह का हो जाएगा, पर्पल ब्लू कलर का। उसके बाद हम लोग आयोडीन भी डालते हैं। तो आयोडीन क्या करता है, इस पर्पल ब्लू कलर को पूरे बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में, सुन रहे हैं आप मेरी बात, पूरे बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में पूरी तरह से क्या कर देता है, उस बैक्टीरिया को ब्लू कलर प्रोवाइड कर देता है। यानी कि पूरा बैक्टीरिया कैसे होने वाला है बच्चों, ये ब्लू कलर का होने वाला है। ये पूरा बैक्टीरिया आप देखेंगे, चूंकि मेरे पास ये पूरा बैक्टीरिया जो होगा वो ब्लू कलर का हो जाएगा। समझ में आ रही बात जो मैं कह रहा हूं, ये पूरा बैक्टीरिया किस कलर का हो जाएगा, ब्लू कलर का, और ये बैक्टीरिया पूरा क्या हो जाएगा आपका, ब्लू कलर का हो जाएगा। मतलब फर्स्ट स्टेप के अंदर दोनों ही बैक्टीरिया कैसे होंगे, चाहे वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो चाहे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो, वो दोनों ही क्या होंगे, आपके ब्लू कलर के दिखाई देने वाले, राइट। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि हमने जो दूसरा स्टेप हमने फॉलो किया, क्रिस्टल वॉयलेट से हम लोग जब प्राइमरी स्टेन देते हैं, उसके बाद ग्राम साइड में पूरा उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, यानी मोर्डेंट का काम कर देता है। उसके बाद हम उसको टैप वाटर में रिंज करते हैं। तो चूंकि साइटोप्लाज्म के अंदर वाटर नहीं जा पाता, तो वहां पर आपका बैक्टीरिया कलर ब्लू ही रहने वाला है। आगे बात समझ। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, एसीटोन या इथाइल एल्कोहल हम डालेंगे डीकलराइजर के रूप में। आ रही बात समझ। हम या तो एसीटोन डालेंगे या डीकलराइजर रूप में क्या डालेंगे बच्चों, एथाइल एल्कोहल या एथेनॉल डालेंगे। एथेनॉल क्या होता है, 95% इथाइल एल्कोहल। ये क्या करता है, डीकलराइजर यानी कलर उड़ाने का काम करता है। अब मेरी बात सुने बच्चों, ये डीकलराइजर क्या करता है वो सुनो। ये डीकलराइजर इस लेयर को हटा देता है, ये आउटर लेयर जो नहीं है बैक्टीरिया की, इसको हटा देता है। यानी कि आपकी इस लेयर को, ग्रीन वाली को हटा देगा, इसको क्या कर देगा, हटा देगा। मान लीजिए ये लेयर हट गई, अब ये क्या हो गया, सेल वॉल की पतली लेयर होगी और इधर सेल वॉल की मोटी लेयर है। और डीकलराइजर क्या करेगा, इसके कलर को भी उड़ा देगा। अब अंदर घुस जाएगा, उस लेयर को तो हटाएगा, आउटर मेम्ब्रेन को, मतलब बहुत ही नाजुक लेयर होती है वो, और अंदर वाली जो लेयर है इसको भी हटा देगा। यानी कि ये बैक्टीरिया जो था आपका अंदर से क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। अब ग्राम साहब ने जब देखा कि सारे बैक्टीरिया पर्पल है लेकिन उनकी संख्या कम हो गई, यानी कि सारे कुछ बैक्टीरिया क्या हो गए, कलरलेस हो चुके हैं। इस तरह जब वो देख रहे थे तो जहां पर 100 दिखाई दे रहे थे वहां 25 ही पर्पल दिखाई दे, यानी कि 75 बैक्टीरिया क्या हो गए, कलरलेस हो गए। तो अब उनको स्टेन करना अपने को पड़ेगा, राइट। तो अब कंडीशन में क्या आएगा बच्चों, अब ये होने वाला है कि एक लास्ट स्टेन किया जाएगा जिसे हम लोग बोलते हैं काउंटर स्टेन। मतलब वापस से वाटर से रिंज करेंगे एक बार, ताकि कहीं दिक्कत हुई तो वो चेक कर ले। और हम लोग क्या डालेंगे, अब सैफरन डालने वाले हैं। ये काउंटर स्टेन होगा। अब क्या होता है, सैफरन होता है रेड कलर का। तो अब जो बैक्टीरिया होगा वो क्या करेगा, इस बैक्टीरिया, जो ये आपका बैक्टीरिया है, ये तो ऑलरेडी इसके साइटोप्लाज्म में ब्लू कलर है, लेकिन यहाँ पर जो ये कलर होगा, ये जो इस कलर की हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पर क्या कर जाएगा, इस पूरे बैक्टीरिया के अंदर साइटोप्लाज्म में कौन सा कलर आ जाएगा बेटा, पिंक कलर आ जाएगा। आ रही बात समझ। इस तरह से आपके ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो स्टेनिंग होगी वो पिंक कलर से स्टेन होंगे। और आपका जो आपको पिंक बोल सकते हो, पिंक रेड बोल सकते हो ज्यादा अच्छा है, तो पिंक रेड कलर का ये हो जाएगा। आ रही बात समझे, पिंक रेड कलर का स्टेन लिखा आपका ग्राम नेगेटिव, और आपका जो ग्राम पॉजिटिव है वो बैक्टीरिया कौन से होंगे, आपका ब्लू पर्पल कलर के स्टेन होंगे, दिखाई देंगे। बच्चों ऐसी ही बेहतरीन क्लास के लिए हमसे जुड़िए, ऑनलाइन जुड़िए, ऑफलाइन जुड़िए, सारी क्लासेस बहुत परफेक्टली हम लोग समझाते हैं और अच्छे से पढ़िए, क्योंकि ये टॉपिक बहुत 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 इंपॉर्टेंट था। और हमने देखा आज कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं उनकी स्टेनिंग में डिफरेंस एक सेल वॉल की वजह से होता है, ना कि बैक्टीरिया की वजह से। तो इसलिए हम लोग ग्राम स्टेनिंग को डिफरेंशियल स्टेन भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच। और आज के लिए इतना ही, और आगे बढ़ते हैं, और आप जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़िए, मजा आने वाला है, बहुत अच्छा टॉपिक है। थैंक यू सो मच। ठीक है, चलो।